हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज काफी हिस्टोरिकल डे रहा है इंडियन पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि आज विमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में। जैसे कि आपको पता ही है कि पार्लियामेंट का आज एक स्पेशल सेशन होना था, उसमें महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये 128वां अमेंडमेंट बिल है जिसको इंट्रोड्यूस किया है। और दोस्तों 27 साल से ये बिल पेंडिंग चल रहा है। 27 साल पहले भी लाया गया था जब देवेगौड़ा जी की सरकार थी, उसके बाद अटल बिहारी जी भी लाए, फिर मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी वो भी लाई, पर कभी भी ये बिल दोनों ही हाउसेस से पास होकर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 1/3 सीट 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी लोकसभा में, स्टेट के चुनावों में, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में, और दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इन 3 जगहों पे 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। पर ये इंप्लीमेंट कब होगा? ये अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। 2026 में जो डीलिमिटेशन होना है, जिसमें जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका जो स्टेक है वो लोकसभा में बढ़ जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। जब 2026 का डीलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। आने वाले चुनावों में लागू नहीं होगा, 2026 के डीलिमिटेशन के बाद ही ये लागू किया जाएगा। तो दोस्तों इस बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये नाम आपको याद रखना है। 2026 के डीलिमिटेशन के बाद ये लागू होगा और इसके जरिए महिलाओं के लिए कोई भी सीटें राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल में आरक्षित नहीं होंगी, विधानसभा में आरक्षित रहेंगी, लोकसभा में आरक्षित रहेंगी और दिल्ली की विधानसभा में आरक्षित रहेंगी। और कितने साल के लिए लागू रहेगा? अभी कहा जा रहा है कि ये 15 साल के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। दोस्तों उसके बाद जानते हैं कि क्या क्या नए आर्टिकल्स, क्या क्या नए अनुच्छेद इंसर्ट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लागू करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 239 AA जो कि दिल्ली से रिलेटेड है। उसमें नए क्लॉज ऐड किए गए हैं BA, BB और BC, जो कि इसी बारे में बात कर रहे हैं कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और उन 1/3 सीटों में से 1/3 सीट SC कैंडिडेट्स और ST कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व रहेंगी। तो अगर महिलाओं को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है तो उस 1/3 में से 1/3 सीटें SC विमेन कैंडिडेट और ST विमेन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व्ड रहेंगी। उसके साथ साथ दोस्तों 330A ये एक नया क्लॉज ऐड किया गया है जो कि बात कर रहा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है लोकसभा में और वहां पर भी 1/3 सीटें SC एंड ST विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। 332A जो कि बात कर रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में, और वहां पे भी SC ST कैंडिडेट्स के लिए अलग रिजर्वेशन रहेगा। और 334A जो कि बात कर रहा है कि ये लागू कब होगा? ये लागू होगा दोस्तों 2026 के डीलिमिटेशन के बाद। तो एक तरीके से 2029 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तो आपको ये लागू होता हुआ दिखेगा बहुत अच्छे से। अभी फिलहाल तो लोकल बॉडीज में, पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हैं, पर इसके बाद अब लोकसभा के चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में भी सीटें उनके लिए रिजर्व हो जाएंगी। दोस्तों अब थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, क्योंकि 27 साल से बार बार लैप्स हो रहा था। सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में देवेगौड़ा की सरकार के दौरान, तब ये लैप्स कर गया था बिल, इसको मेजोरिटी नहीं मिली थी। 1998 में भी लैप्स कर गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको लाए थे। 1999, 2002, 2003 में भी ये लैप्स कर गया था, इसको मेजोरिटी नंबर नहीं मिले थे। 2010 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब राज्यसभा ने तो इसको अप्रूवल दे दिया था, ये पास हो गया था। पर 2014 में लोकसभा बदली, ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया पुराने वाली सरकार का। तो 2014 में ये वाला बिल जो कि राज्यसभा से पास हो गया था वो लोकसभा के आने पर डिसॉल्व हो गया, लैप्स कर गया। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी थी विमेन रिजर्वेशन बिल से रिगार्डिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए कि आपका क्या मानना है
कि क्या ये अच्छा हुआ है या किसी नजरों में इसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।